तो सीतापुर से ट्रैफिक लगी हुई है काफ़ी लंबी, तो हमने सीतापुर में उतरने का फैसला किया। यहाँ से हम जाएंगे पैदल और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे और कमरे का बंदोबस्त करेंगे। कमरे यहाँ पे काफ़ी हाईएस्ट रेट में मिल रहे हैं। सीतापुर में जहाँ पे 500 के कमरे मिलते थे वहाँ पे अब 4-4 हज़ार बोल रहे, 3-3 हज़ार बोल रहे कमरों के बारे में। 4-4 बेड के, 2-2 बेड के। अभी बज रहे 6:50 और हमने अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दी है। अब हम गौरीकुंड पहुँचने वाले हैं। गौरीकुंड से फिर हम नाश्ता वगैरह करके फिर आगे बढ़ेंगे। भैया यार हाथ लग तो फोन नदी में अच्छा थोड़ा लगेगा। इस समय सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी। अब यहाँ से जो है केदारनाथ कुछ 12 किलोमीटर के आसपास है। तो मेरे कुछ साथी जो रास्ते में मेरे साथी बने थे 2-3 बंदे, वो आ रहे हैं पीछे, काफ़ी पीछे रह गए, तो उनका मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अब मैं केदारनाथ से कुछ 4 किलोमीटर दूर रह चुका हूँ। तो 2 किलोमीटर चढ़ाई और है, उसके बाद तो प्लेन मार्ग है। लेकिन अब हालात यह है कि बादल आ चुके हैं और छाँव होते ही पारा जो है अभूतपूर्व ढंग से एकदम बढ़ चुका है, बढ़ रहा है। ठंड अब पड़नी शुरू हो चुकी है और काफ़ी बेहतरीन सीन हो रहा है। दर्शन किए जाएंगे अब जाकर। मेरे जो साथी थे वो पीछे रह गए हैं, शॉर्टकट ले रहे थे, शॉर्टकट के चक्कर में पीछे रह गए हैं। और मैं धीरे धीरे करते हुए मैं ऊपर आ गया। जो मेन रोड, जो मेन पाथ बना हुआ है उससे मैं ऊपर आ गया, क्योंकि मेरा मानना है कि शॉर्टकट्स जो है आपकी एनर्जी पूरी ख़त्म कर देते हैं। आपको लगता है कि आप जल्दी पहुंच रहे हो, लेकिन वो जल्दी पहुंचाने के चक्कर में आपको बहुत बुरी तरह से थका देते हैं। इसलिए मैं कम से कम आते हुए तो शॉर्टकट नहीं लेता, जाते हुए भले शॉर्टकट ले लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं बाबा जी के। जब हम मई या जून में कपाट खुलने के तुरंत बाद आते हैं तो ये जो स्पॉट दिख रहा है लिंचोली के आगे, यहाँ पे झरना बहता है और यहाँ पे पूरी बर्फ़ की एक दीवार हो जाती है। तो दोनों बगल में बर्फ़ होती है, यहाँ पे बर्फ़ होती है और यहाँ पे भी बर्फ़ होती है। तो बर्फ़ को काट के बीच में से रास्ता बनाया जाता है। तो अगर आप मई जून में आएंगे तो आप उस सीन को देख सकते हैं कि आप दो तरफ की बर्फीली दीवार के बीच में से आप यात्रा कर रहे होते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य होता है। अब तो उनकी सर्दियों का लास्ट महीना, शुरुआत है, तो बर्फ़ वगैरह यहाँ पे नहीं है, पिघल चुकी है। अक्टूबर में भी अच्छी खासी भीड़ है केदारनाथ में, काफ़ी ज़्यादा, जैसी मई जून में होती है। शायद दीपावली का 1 हफ्ता रह गया, कपाट बंद होने वाले भाई दूसरे दिन, इस कारण भी हो सकता है। लेकिन अक्टूबर में मैंने कभी इतनी भीड़ आज तक देखी नहीं थी। मौसम, बादल छा गए हैं, इसकी वजह से पीछे के पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे। मौसम जब साफ होगा तब यहाँ का सीन देखने लायक होगा। इस बार मंदिर से कुछ दूरी पर एक दर्शन टोकन काउंटर खुला हुआ है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बगैर दर्शन नहीं हो पाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे लाइन लगे और पंक्ति जो है हिल नहीं रही है और ऑनलाइन पोर्टल जो है काम नहीं कर रहा, ऐप भी कोई काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से हम खड़े हुए, आधा घंटा हो चुका है, लाइन जो है खिसक नहीं रही है। देखते हैं कब तक रजिस्ट्रेशन होता है। ये केदार घाटी में स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, हल्की फुल्की। यहाँ पे हो रहा है यात्रा का पंजीकरण। यहाँ पे पंजीकरण करने में खाली 2 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट का समय लगेगा। उसमें खाली नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, एज पूछेंगे और डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछेंगे और आपको एक टोकन दे दिया जाएगा जो दर्शन में काम आएगा। टोकन ये रहा, ये टोकन आपको दे दिया जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के पास, देखता हूँ वहाँ पे टोकन का क्या इस्तेमाल होता है। एक बात देखिए कि जो पुराना रास्ता था वो अभी कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से पुराना रास्ता बंद हो चुका है, तो एक नया रास्ता यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो हम टेम्परेरी बना हुआ है, विकास कार्य चालू है, तो देखते हैं हम। ऊपर भैरव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है और यहाँ काफ़ी लंबी पंक्ति लगी हुई है। इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी यहाँ पे। और यहाँ पे लाइन लगी, भीड़ लगी काफ़ी सारी।
बज रहे सुबह के 6 और हमने दर्शन जो है रात में ही निपटा लिए थे और इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मई जून का हिसाब है, मई जून के हिसाब से भीड़ है और हमें यहाँ पे हर चीज़ महंगी मिली। यहाँ तक कि टेंट वगैरह भी हमको हज़ार रुपये पड़ रहे थे और कमरे तो भाई साहब 3000, 4000, 5000 जो मुँह में आया बक दे रहे हैं लोग हैं। चलिए देखिए पीछे सूरज की पहली किरणें आ रही हैं। केदारनाथ जी के दर्शन हो गए। अब इसके बाद हम जा रहे हैं शंकराचार्य जी की समाधि के पास, जो नई अभी जो प्रलय में बहने के बाद में उन्हें नई तरह से रिनोवेट किया गया है। तो शंकराचार्य जी की समाधि जो है मंदिर के जस्ट पीछे ही है यहाँ। तो फिलहाल हम शंकराचार्य जी की समाधि के पास में है, जिन्होंने 4 धाम और अनेक हिंदू मंदिरों को, प्राचीन मंदिरों को खोजकर उनका नवनिर्माण किया था, जिनकी वजह से हम दर्शन करते हैं आज और जिनके कारण हिंदू धर्म का विस्तार हुआ उस समय जब लोगों का मोह भंग हो रहा था इन चीज़ों से। ऐसे आदि शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के परम पूज्य गुरु। तो अब भैरव जी के दर्शन हो चुके हैं समाप्त। अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं बद्रीनाथ की तरफ। देखिए कब तक पहुँचते हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। भीड़ तो काफ़ी है लेकिन दर्शन सबको हो जा रहे हैं। दर्शन के बाद में आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, तो सब कुछ ठीक रहा, बढ़िया। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, खाली कपाट खुलने के बाद में भीड़ लगभग 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं आती। तो अब विदाई का समय आ गया, तो केदार बाबा से हम विदाई लेते हैं। जय श्री केदार।